एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पार्सेवल का एक और क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे हमें एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स एफ गिवन है। ठीक है, हम ओमेगा के आज अब तक डील कर रहे थे, इस बार एफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है वाई टी इक्वल्स टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी, और एक्स एफ है उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हमें पता है -1 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू 1 है, उसके अलावा वैल्यू उसकी 0 है। और एक चीज और पता है, हमें अब वैल्यू निकालनी है -∞ टू इन्फिनिटी मोड ऑफ वाई टी का स्क्वायर डी टी। तो ये क्या है, एक तरह से पार्शिवल थ्योरम ही तो है। अगर मैं इस चीज को पार्शिवल थ्योरम में लिखता हूँ तो ये किस टाइप का बन जाएगा। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है एक्चुअली में किसकी निकालनी है, -∞ टू +∞। वाई टी का हमें कुछ नहीं पता है, हमें देखो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही सब कुछ पता है। तो ये फॉर्मूला अब पार्शिवल थ्योरम से किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 पाई आता था जब हम ओमेगा के साथ डील करते थे। इस बार फ्रीक्वेंसी में एफ के उसमें डील कर रहे हैं तो 1/2 पाई नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले लिखाए थे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वाई ऑफ एफ के मोड का स्क्वायर और डी एफ। ठीक है, आए हो गए यहाँ तक, अभी तक डिफरेंस समझ। अब देखो, मुझे वाई एफ चाहिए, वाई एफ की वैल्यू चाहिए। वाई टी का एक साथ रिलेशन दे रखा, और मैं वहां से वाई एफ निकाल लेता हूँ तो मुझे एक्स एफ का रिलेशन पता चल जाएगा। फिलहाल देखो कैसे करते हैं। हमें जो गिवन है, आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं। हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, वाई ऑफ टी बराबर क्या गिवन है, सेकेंड डेरिवेटिव एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर। दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो वाई टी का तो हो जाएगा वाई ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, जब सेकंड डेरिवेटिव होता है तो क्या आता है, जे ओमेगा का टर्म, यानी जे ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, एक्स ऑफ ओमेगा। इस बार फ्रीक्वेंसी में डील कर रहे हैं तो ओमेगा क्या बन जाएगा, एफ। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लूँ, ये कितना हो जाएगा, जे 2 पाई एफ इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में डील कर रहे हैं हम तो सबको एफ के टर्म में डील करते चलो। ठीक है, तो मेरा वाई ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया, मैंने स्क्वायर किया, जे का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा जे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एफ का स्क्वायर एक्स ऑफ एफ। जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ से मुझे वाई ऑफ एफ तो पता चल गया, क्या होने वाला, -4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स ऑफ एफ। ठीक है, एक्स ऑफ एफ रियल दे रखा है तो इसका मोड निकालने, अगर मैं इसका मोड निकालता हूँ क्या हो जाएगा, तो इसका अगर मैं मोड लूंगा तो क्या आ जाएगा, -4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स ऑफ एफ। तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मोड में, ये सबको पता है। तो 4 भी रियल है, पाई स्क्वायर भी रियल है, एफ भी रियल है यहाँ पे, और एक्स एफ भी रियल दे रखा। कैसे दे रखा रियल, यहाँ पे ध्यान से देखो, -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 1 है, कोई जे का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या रियल है। तो सीधा मैं इसको मोड से बाहर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना अच्छा रिलेशन मुझे मिल गया। यहाँ से वाई एफ का की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स ऑफ एफ है। मैं क्या इस वाले फॉर्मूले में लगा दूं मैं, तो हमारा जो फॉर्मूला था मैं उसको एक बार लिख देता हूँ फिर से। फ्रीक्वेंसी हमने ये बनाया था वहाँ पे, -∞ टू +∞, वाई टी का मोड का स्क्वायर कितना था वो, -∞ टू +∞ मोड ऑफ एफ का स्क्वायर डी एफ। ठीक है, तो वाई एफ की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, -∞ टू +∞, वाई ऑफ टी का जो मोड का स्क्वायर है उसका रिलेशन क्या बना दिया मैंने, -∞ टू +∞, इसका जो मोड आया है वो, सॉरी मोड है इसका, कितना आया इसका ये मोड। ठीक है, इसका ये मोड जो आया है, यहाँ पे दोनों तरफ मोड लो ना। ठीक है, दोनों तरफ मोड लिया था ना हमने, एक साइड का ही थोड़े लिया था। तो यहाँ पे इसका मोड कितना आ गया, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स ऑफ एफ। इसका फ्री में क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ठीक है, होल स्क्वायर करना मत भूल जाना, बस इसको सोल्व करो। ठीक है,
अभी तक देखो कुछ नहीं, वो रिलेशन बाजी चल रही है और कुछ नहीं। तो ये क्या, अब मुझे रिलेशन मिल जाएगा, एक बार काम बन जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, पाई स्क्वायर का हो जाएगा पाई की पावर 4, और एफ का स्क्वायर हो जाएगा एफ की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डी एफ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स एफ की वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी। एक्स एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है। कहाँ पे, -1 से 1 के बीच में। तो एक्स ऑफ एफ दे रखा है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में वैल्यू कितनी है, 1। तो मैं इसकी इसकी मतलब लिमिट जो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की एफ की, -1 से 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो ये जो मेरा एक्स एफ है वो वाला टर्म मैं इसको कैसा रिप्लेस कर दूंगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मोड ऑफ ये कितना आ जाएगा, -1 से 1 पा जाएगी लिमिट। और ये 16 पाई की पावर 4 को बाहर निकाल देता हूँ, एफ की पावर 4 एक्स एफ का स्क्वायर करना है मुझे यानी। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, -1 के बीच में 1। ठीक है। तो मेरा ये जो बचा, अब क्या बचा, अब तो बहुत आसान बचा। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी माइनस ऑफ 16 पाई की पावर 4 -1 से 1। तो ये क्या बचेगा, केवल एफ की पावर 4 डी एफ। इसका इंटीग्रेशन हर कोई कर सकता है मेरे हिसाब से अब। ठीक है। इसको ऊपर कर दूं, तो इसका ये इंटीग्रेशन कोई भी कर देगा अब, मुझे लगता है ऐसा। एफ की पावर 5/5 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये कितना आ गया, अगर इसमें लिमिट लगा दी, 1 की पावर 5/5 माइनस -1 की पावर 5/5। आई बात समझ। तो ये सोल्व कर दिया है मैंने। यहाँ पे कितना आया, 16 पाई की पावर 4, 1 की पावर 5 तो यही होता, और ये हो जाएगा -1 की करेंगे तो -1/5। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, इसके मोड का स्क्वायर कितना आ गया वो, 16 पाई की पावर 4, ये हो जाएगा 1/5 + 1/5। सॉरी, ये कितना हो गया, 16 पाई की पावर 4, ये हो जाएगा 2/5। इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा, ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी माइनस इसके मोड का स्क्वायर डी टी इजिकल्स टू कितना आ गया, ये हो जाएगा 32 पाई की पावर 4/5। यही क्या करना था हमसे, निकलवा रहा था। ठीक है। इतने जूल। ठीक है। एंड इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। एनर्जी निकाली ना हमने, तो 32 पाई की पावर 4/5 इसका आंसर है। ठीक है। ये हमें क्या करना था, निकालना था इसमें। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इतना ही देखो कुछ नहीं, एक तरह से रिलेशनशिप दे रखी थी, उसी का यूज करना था पार्सेवल थ्योरम में, और इसमें ज्यादा कुछ था नहीं मेरे हिसाब से तो। ठीक है। अगर ये चीज सीधी सीधी दी होती तो आप बहुत आसानी से हो गई होती। उसने थोड़ा सा क्या किया, इसको घुमाने की कोशिश की है, और इसमें ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।